मेरे हिसाब से तो यहाँ आपकी बार बीजेपी की सरकार बननी है। बीजेपी दोबारा से बनेगी। अच्छा, पक्का। अच्छा। ये है कि यहाँ पर अपने बर्तना या इटावा विधानसभा में बता रहे हैं आपको किसको लाओगे, इनके अलावा कोई और है ही नहीं। अच्छा, सीधी बात एक है, विकल्प एक ही है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। जी भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा के द्वारा बनेगी, उम्मीद है पूरी। नहीं, उम्मीद क्यों है, वो तो सभी लोग कह रहे हैं। ज़्यादा मतलब सपा की संभावना नहीं लग रही है यहाँ पे। सपा की संभावना इसलिए नहीं लग रही है कि सपा ने अभी तक इतने साल गद्दी में बैठी रही, कुछ भी यहाँ पे नहीं किया अच्छा, और अपने मनमाने लोगों को ही यहाँ पे नियुक्त किया। जैसे कि उनके जो पदाधिकारी होते हैं तो वो अपनी मर्जी से ही थोपते रहते हैं। हाँ। और उसके बाद में ये भी खबर नहीं लेते हैं कि हमारे पदाधिकारी जनता के बीच में सही से काम कर रहे हैं या जनता को उत्पीड़न कर रहे हैं। हाँ। इसका भी वो ध्यान नहीं रखते हैं सपा वाले। तो सपा की जो है राजनीति को जनता ने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि ये थोपने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हैं इटावा ज़िले के भरतना विधानसभा सीट में और भरतना के प्रॉपर भरतना में हैं हम। यहाँ पर एक हमारे साथ सुनार अंकल हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि इस बार जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं उसमें क्या माहौल रहने वाला है भरतना का। नमस्कार अंकल जी। जी सर। आपका नाम क्या है? श्याम जी वर्मा। श्याम जी वर्मा। तो इस बार जो उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव हैं, आपको क्या लग रहा है उसमें क्या माहौल रहने वाला है? मेरे हिसाब से तो यहाँ आपकी बार बीजेपी की सरकार बननी है। बीजेपी दोबारा से बनेगी। अच्छा, पक्का। अच्छा अच्छा। आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कई लोगों से बात करके आए तो लोगों ने बताया कि महंगाई है, गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, सब कुछ है। हाँ। महंगाई है, सब कुछ है। हाँ। जरूरी है, आदमी अगर 2 रुपए पैदा कर रहा है उसमें 10 रुपए का 10 पैसे सरकार को देना है तो देना चाहिए उनको। अच्छा, तो 2 रुपए पैदा कर रहा है तो 10 सरकार को दे दो पैदा करें 2 रुपए पैदा कर रहा है तो 10 पैसे सरकार को देने चाहिए उसे। 10 पैसे बता देना। वही तो, मतलब ये आपको नहीं लग रहा है कि ये मैं मुद्दे मैटर करेंगे, गैस पेट्रोल डीजल ये नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों? मुद्दा जो भी सरकार आएगी महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छा, क्योंकि सरकार जो आएगी वो खाने के लिए आएगी, महंगाई तो बढ़नी है। अच्छा, तो ये महंगाई सही है, गलत नहीं है। अच्छा, और कोई सरकार आएगी तब भी इतना ही रहेगा ना, तब तो कुछ भी हो सकता है। फिर अच्छा। तब कुछ नहीं कह सकते। फिर आज इसमें आदमी सुरक्षित है। नहीं तो जैसे नहीं, बात ये हुई थी ना, जैसे जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले उन्होंने जो वादे किए थे और मोदी जी ने जो वादे किए थे कि महंगाई कम होगी, वो चीज़ें हुई नहीं है। वो तो नहीं हुई, इसमें कोई शक वो नहीं हुई अभी। तो आपको लग रहा है जब कोई नेता वादे करता है और वो चीज़ होती नहीं है तो फिर उनके प्रति लोगों में एक गुस्सा पनप जाता है? समस्या ये है कि यहाँ पर अपने बर्तना या इटावा विधानसभा में बता रहे हैं आपको किसको लाओगे, इनके अलावा कोई और है ही नहीं। अच्छा, सीधी बात एक है, विकल्प एक ही है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। तो नहीं, अगर केंद्र की बात की है, मान लो केंद्र में बीजेपी है, स्वाभाविक है वो तो कोई। लेकिन अगर यूपी की और भरतना की विधानसभा की बात, भरतना विधानसभा बीजेपी की सीट निकलेगी कन्फर्म। अच्छा, इस बार भी सावित्री कठेरिया जीतेंगे? साबित कठेरी थी नहीं, वो उनको मिलेगा नहीं, लेकिन दूसरा कोई नया कैंडिडेट आएगा कोई, उनको नहीं मिलेगा। उनको नहीं मिलेगा, उनका काम सही नहीं रहा। अगर वो खड़ी हुई तो हार जाएंगे। अच्छा, ये पक्का है, कन्फर्म। देखिए, ये भी एक बात नहीं निकल, उनका काम उससे मतलब इतनी नाराजगी है उनसे कोई संतुष्टि ही नहीं है। जब एक यहाँ शायद है कि जब से विधायक हुई है तो 2 बार भरतना आई हूँ। अच्छा, 2 बार भरतना आई, जब से विधायक हुई तब से। अच्छा, रामशंकर कठेरिया भी सीट जाएगी, इनकी भी जाएगी, दोनों सीटें जाएंगी। ये अच्छा, लोकसभा वाले में भी जाएगी। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी का अगर देखा जाए तो इस बार आने की संभावना नहीं लग रही आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक हमने कई लोगों से जब बात की तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे डीजल के दाम बढ़े और किसानों की, अगर किसानों की बात की जाए, उन्हें फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे। गेहूँ हुआ, धान हुआ, गेहूँ के उन्हें MSP पे वादा तो किया जाता है लेकिन वो बिकता 1500 पे ही है। बिल्कुल सही है ना? तो मतलब किसानों में इतनी नाराजगी है, आम जनता में इतनी नाराजगी है, फिर भी वोट बीजेपी को देगी? वोट उसी को देगा मेरे हिसाब से। अच्छा। अपना हिसाब जो कह रहा है। महंगाई कितनी भी हो जाएगा वोट भाई, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अच्छा, अगर हमने समाजवादी पार्टी तो गवर्नमेंट बनवाई, हाँ, गुंडई बढ़ेगी। अच्छा। दुनिया की बात है, इसमें आदमी सुरक्षित है इस सरकार में। अच्छा, समाजवादी पार्टी सरकार थी तो किस तरीके की गुंडई देखने को मिलती थी? गुंडई का रास्ते चलत, बहू बेटियां रास्ते निकल नहीं पाती हैं, छीना झपटी, कुंडल छीना, जे छीना वो छीना, लूटपाट, दुनिया की बातें होती हैं। शाम 7 बजे बाद निकल नहीं सकते कहीं पर भी, आप ये समझिए, ये स्थिति है। अभी और भी लोग हैं। दादा, आपका नाम क्या है? संतोष कुमार कौशल। संतोष कुमार कौशल। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहने वाला है? जी भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा के द्वारा बनेगी, उम्मीद है पूरी? नहीं, उम्मीद क्यों है, वो तो सभी लोग कह रहे हैं। ज़्यादा ये कह रहे हैं लोग सावित्री कठेरिया से नाराज हैं, उनके काम से खुश नहीं है। अगर जब तक कैंडिडेट चेंज किया जाएगा तो जीत जाएंगे।
तो आप केवल मतलब एक विधानसभा की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? ये बर्थना विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं हम तो। बर्थना विधानसभा सीट की बात तो ये ऐसा है कि हमेशा से ही प्रत्याशी के अपोजिट में रहती है ये। अच्छा जब सपा की सरकार बनती है तो पता चला कि ये भाजपा के पक्ष में चली जाती है। अच्छा, तो मतलब सपा की संभावना नहीं लग रही है यहाँ पे? सपा की संभावना इसलिए नहीं लग रही है कि सपा ने अभी तक इतने साल गद्दी में बैठी रही, कुछ भी यहाँ पे नहीं किया अच्छा, और अपने मन माने लोगों को ही यहाँ पे नियुक्त किया। जैसे कि उनके जो पदाधिकारी होते हैं तो वो अपनी मर्जी से ही थोपते रहते हैं हाँ, और उसके बाद में ये भी खबर नहीं लेते हैं कि हमारे पदाधिकारी जनता के बीच में सही से काम कर रहे हैं या जनता को उत्पीड़न कर रहे हैं। हाँ। इसका भी वो ध्यान नहीं रखते हैं सपा वाले। तो सपा की जो है राजनीति को जनता ने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि ये थोपने लगे हैं। लेकिन ये बात कही जा रही है कि जैसे समाजवादी पार्टी का गढ़ है एक तरीके से, यानी इटावा गढ़ है, क्योंकि उनका घर है। तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो लाइट हुई और भी सुविधाएं जो हुई वो थोड़ा बेहतर रहती है। तो आपकी बार इन्होंने भी तो सब लाइट की सुविधा तो बिल्कुल बेहतर रखी है। अच्छा, और उसके साथ साथ में जो गुंडई की सुविधा होती है उसको उन्होंने ज़्यादा बेहतर कर रखा है। तो मतलब गुंडई कम हुई है ऐसा कह रहे हैं? तो गुंडई है ही नहीं है। अच्छा, अब गुंडे की हिम्मत नहीं पड़ती है कि कहीं जाकर के यहाँ से तरेरना, दुकानदारों को, व्यापारियों को इस तरीके से सामान उधार नहीं दे रहे तो उनको गालियाँ देने लगती थी। अच्छा अच्छा 4-6 लोगों को बुला लेते थे। अच्छा इसकी शिकायत करने जाओ थाने में तो पता चला कि थाने में कोई यही नहीं। अच्छा। तो इस तरीके की जो मतलब है लोग ये इससे ज़्यादा खुश हैं, महंगाई से परेशान जरूर हैं लेकिन खुश इससे ज़्यादा है कि गुंडई वगैरह कम तो हुई। गुंडई वगैरह नहीं है। वो जिनके घर में खाने को नहीं है और वो यहाँ आकर के ऐसे जो है रंगबाजी दिखाते हैं, आकर के बदतमीजी से बात करते हैं कि जैसे कितने बड़े ये जो है प्रधानमंत्री बन गए हों। आपको लगता है समाजवादी पार्टी के पक्ष सपोर्टर थे वो जो गुंडई करते थे? नहीं, और कौन हो सकता है? सरकार तुम्हारी बैठी हुई है, जब हम थाने जा रहे हैं शिकायत करने के लिए तो किसके सपोर्टर वो जब वो वहाँ पर सुन नहीं रहे हैं तो आप बताओ किसके हो सकते हैं? अच्छा, नहीं यही हमने बात की थी कि जैसे गैस हुई, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये अब देखो इतना रेट तो कभी नहीं हुए थे, 100 रुपये पहुँच गए। मोदी जी जब आए थे सरकार में तो मतलब बहुत आलोचना किया करते थे, 1-2 रुपये भी रेट बढ़ते थे। अब अचानक से जब इतने रेट बढ़ गए हैं तो मतलब आपको नहीं लग रहा लोगों को परेशानी बढ़ रही है? ऐसा आप इसलिए नहीं कह सकते हो कि जिस दिन हमने स्कूटर पहली बार खरीदा था तो हमने 15 रुपये लीटर में पेट्रोल डलवाया था। अच्छा, समझे? उसके बाद में भाजपा की सरकार तो नहीं रही और जिस दिन मोदी जी बैठे थे उस दिन पेट्रोल का रेट आपको पता है क्या था? आप बताओ। 75 रुपये के लगभग। 75 रुपये कहाँ से हो गया? 15 के 75 जी आपने कहाँ से कर दिया? आप इसका पहले जवाब दे दो मुझे। अच्छा, मतलब नहीं 2014 की बात कर रहे हर हैं? साल बढ़ता है। 2014 में रेट लगभग 72 या 75 था। जिस दिन हमने खरीदी थी बाइक उस दिन हमने 16 रुपये 17 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाया था। भाजपा की सरकार तो नहीं रही, फिर ये 75 कहाँ से पहुँच गया था वहाँ से वहाँ तक? तो ये हर साल बढ़ता है। लेकिन नहीं, कांग्रेस तो ये कहती है कि जैसे वो जो पेट्रोल खरीदती है, जैसे बाहर से जो आता था बैरल में आता है, बैरल कहा जाता है, तो बैरल उस समय $100 से ऊपर आता था। इस समय जो बैरल की कीमत है वो बहुत कम है, $100 से $50 तक आ गई है। वहाँ वो तेल सस्ता हो गया लेकिन यहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा लेने लगे हैं ये सरकार। आपको ये लग रहा है सर? तो ये सरकार ले रही होगी तो वो बांट भी तो रही है। इतना गल्ला आज दिन तक कांग्रेस कितने 70 साल 72 साल बैठी रही। कभी कांग्रेस तो कांग्रेस की सरकार वो जो नियम है बांटने का, वो कानून जो था वो कांग्रेस की सरकार में ही आया था। तो फ्री में तो कहाँ बांटा? ये तो फ्री में बांट रहे। नहीं, जो गरीब लोगों को, हर आदमी को तो फ्री में नहीं बांट रहे। जो तो अब तो सबको मिल रहा ना फ्री में? आपको भी मिल रहा है? सबको मिल रहा है ना, आपको मालूम नहीं? सबको जो जिनके पास राशन कार्ड वालों को फ्री में मिल रहा है। हाँ, तो अभी तक राशन कार्ड पे पैसे लगते थे, नहीं लगते थे? अच्छा, वो हर साल रखते रहे, मतलब जो है हर जमाने में हर सरकार में लगते थे, लेकिन अब तो नहीं लग रहे हैं वो पैसे। बिल्कुल फ्री में तो मिल रहा है। एक नया पैसा लेके नहीं जाना, थैला लेके जाओ, और अब तो थैला भी वो साथ में दे रहे हैं, थैला भी नहीं ले जाना पड़ेगा। और भी लोग हैं। राजेंद्र सिंह। आपको क्या लग रहा है, दद्दा की बात से सहमत हो? दद्दा की बात पूर्णतः हमने सुनी नहीं है। अच्छा, सुनी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि इस बार फिर से माहौल जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। आपको क्या लगता है? हमें तो ऐसा लगता है कि सरकार तो काम तो सही कर रही है, हाँ, लेकिन जातिवाद राजनीति यहाँ ज़्यादा है। जातिवाद राजनीति कैसी, मतलब कैसी जातिवाद? जातिवाद ऐसी है कि यहाँ सपा का गढ़ है और घर भी है, तो जातिवाद ये है कि उनको कामों से मतलब नहीं है, जाति के पक्ष में मतलब जो अच्छा। सरकार हाँ बनाने का। तो ये तो लोगों का एक वो रहता है कि बहुत लोग, जैसे अगर कोई यादव है तो उन्हें कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के समर्थक होंगे, हाँ, और कोई जैसे अगर ऐसी कास्ट का है तो कह रहे हैं कि वो मायावती को सपोर्ट करेंगे। ऐसा रहता है क्या? हाँ। अपर कास्ट का है तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा क्या हाँ, रहता है? ऐसा भी माहौल होता माहौल है। है, अभी भी ऐसा हाँ, ऐसा है। तो यहाँ पे अगर बर्थना की बात की जाए तो कौन सी कास्ट ज़्यादा है? बर्थना में तो साहब बीजेपी ही जीतेगी, ये क्लियर है। अच्छा, क्लियर है। हाँ। कौन कास्ट कौन सी ज़्यादा है?
कास्ट तो यादव वर्ग भी काफ़ी है, लगभग 45 और 55 का अंतर है। अच्छा 45 अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कौन जीतेगा बर्थना में? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही शायद जीतेगी बर्थना से। मूलचंद तिवारी। अच्छा, तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाले चुनाव हैं इस बार बर्थना में क्या माहौल रहेगा उसको लेकर? क्या भारतीय जनता पार्टी आपको दोबारा जीतती हुई दिख रही है? हाँ बिल्कुल। ये जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने? पंडित जी हैं। अच्छा उन्हें मतलब अच्छा ऐसा भी है क्या? लोग कहें कि हमारी फोटो आ जाए, कहीं डर कोई सरकार बदल जाए तो बहुत से डर लोग ऐसे हैं, हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं। अच्छा, डर जाते हैं थोड़ा बहुत। तो वो उन्हें डर लगता है क्योंकि वो रह रहे उनकी पूरे मोहल्ले में। डर किससे? समाजवादी पार्टी से? या फिर नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी से किसी को डर नहीं लगता। आइए आप हमेशा भूल है आपकी, अच्छा, समाजवादी पार्टी से किसी को डर नहीं लगता। तो किससे? मतलब आसपास कार्यकर्ताओं से। अच्छा, आपने उसके जो कार्यकर्ता आसपास हैं, मोहल्ले में जो लोग रहते हैं जिन जो अनकंट्रोल हैं, उनसे डर लगता है आदमी को। पार्टी में क्या बुराई है? अखिलेश जी बैठे हुए कितनी अच्छी पार्टी चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उनका होल्ड ही नहीं हो पाता। उनका वो सही नहीं। होल्ड नहीं होता। आपका नाम क्या है? संगीत कुमार। तो हम सब लोगों से चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें क्या माहौल रहने वाला है? ये भैया ये इनके कुछ नहीं है, मतलब कोई आपको परेशान करे? कोई जानकारी ही नहीं, माहौल वाली आप अच्छा बातचीत नहीं करत का आप? राजनीति में है ही नहीं वो नहीं, कहूँ की राजनीति में ना हो। सिलेंडर खरीदो तो क्या घर पे सिलेंडर है? तो 900 रुपया वगैरह अच्छा लग रहा हो? अब तो जितने पेट्रोल खरीद रहे, महंगाई सबके लिए है। तो अच्छे लग रहा हो कि खराब लग रहा हो? अच्छो खराब गाड़ी तो महंगाई है, हर चीज महंगाई है। खुश हो मतलब बढ़िया और बढ़े और हो सका तो बढ़ जाए। तो आप खुश होगे? दिक्कत है आप? अरे ये सब चीज बढ़ रही है, मान लो हमारी मेहनत मजदूरी बढ़ रही है तो सब चीजें बढ़ रही है। मेहनत मजदूरी बढ़ रही है अभी? कोई बढ़े। एक नया सर्वे आया है कि 15 लाख नौकरियां चलेंगी अगस्त महीने में बहुत से लोगों की। हाँ तो खराब है, दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात तो भाई मतलब आपको लग रहा है कि लोग परेशान हैं थोड़ा बहुत? तो बिल्कुल परेशानी तो है ही, अगर नौकरी चलेगी आदमी परेशान नहीं होगा। मतलब लॉकडाउन में लोगों का काम बंद हुआ तो परेशानी है, परेशानी। तो आपको लग रहा है माहौल चेंज होगा या वही रहेगा? चेंज तो अब जब रास्ता सब व्यवस्था सब बने तब माहौल चेंज है। ठीक है। आप क्या करते हैं? दुकान है बर्तन की। अच्छा बर्तन की दुकान। तो आपका काम कैसा रहा है? नाटे है ना, समझ व्यापार काऊ चीज को नहीं है ना। अच्छा अच्छा। सब किसी चीज का व्यापार नहीं है, फालतू है सन्नाटे रहे तो घूम रहे हैं। नौकरी मतलब थोड़ी है। इनसे भी पूछे। दुकानदारों से सर्वे करिए आप, छोटे दुकान नहीं हम सबसे सब पीपल्स छोटे मोटे सब। आपका नाम बताओ। चंद प्रकाश है मेरा नाम। आपका काम कैसा चल रहा है? अरे हमारा काम तो ऐसे ही चलता है, सन्नाटा रहता है मार्केट में। तो ये लॉकडाउन के बाद फर्क पड़ा है? काफ़ी फर्क पड़ा है लॉकडाउन से, हमारे ऊपर क्या सभी के ऊपर फर्क पड़ा है। अच्छा हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है, चेंज होने का लग रहा है कि या फिर यही बनी रहेगी सरकार? नहीं, सरकार तो यही रहनी चाहिए। यहाँ पे बर्थना में सावित्री कठेरिया दोबारा जीत पाएंगी? ये तो हम नहीं बता पाएंगे, पर जो उनका है कामकाज कैसा रहा, लोगों से मिलना जुलना उनका कैसा रहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये जब चुनाव का समय आता है तभी दिखाई देती है, उसके बाद घर में घुस जाती हैं। उसके बाद मिलना जुलना नहीं? कोई मिलना जुलना नहीं। नाराजगी है लोगों में इस चीज़ को भी लेकर? नहीं, नाराजगी हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं है। अच्छा तो इस बार महंगाई वगैरह को लेकर तो राजनीति वो है, मतलब नाराजगी है। जैसे गैस के दाम 900 रुपये, गैस अभी 2 दिन पहले 25 रुपये फिर से बढ़ गए गैस के दाम, पेट्रोल के दाम। नहीं तो क्या कांग्रेस सरकार में नहीं बढ़े थे क्या? नहीं कांग्रेस के टाइम पे जैसे सब्सिडी तो बढ़े थे, लेकिन सब्सिडी आ जाती थी, अब सब्सिडी भी बंद हो गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आपको नहीं लग रहा है ऐसा? सब ठीक है, मतलब लोग इतनी नाराजगी नहीं है ना? नहीं ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। तो बन सकती है दोबारा बीजेपी? नहीं बनना चाहिए। अच्छा बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। क्या क्या काम अच्छे लगे उनके? अगर नहीं सबको सब बढ़िया है, शांति है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, शांति, गुंडे उंडे नहीं होती? हाँ बिल्कुल शांति है हमारे यहाँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन सकती है। 100% बने दोबारा है? बिल्कुल। हाँ मतलब उनका महंगाई बढ़ रही है लेकिन उससे नाराज नहीं है? महंगाई से इतना नाराज नहीं है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि गुंडी वगैरह होती थी वो कम होगी, इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत खुश बात से बहुत राहत है। तो आप देख रहे थे बर्थना से लोगों की राय। धन्यवाद।